टाइम अच्छा है, दिन अच्छा है, मिलने का इमोशनल भी बंदा हो ही जाता है। आपके बच्चे नहीं आते? Those people they don't bother us, so we will not bother them. आपको कौन मिलने आएगा? किसी का इंतजार भी नहीं आएगा। आपने आना था, आप आ गए हो, आप ही का इंतजार था। और वो कभी आए भी नहीं आपसे मिलने? बस उनको तो आप छोड़ ही दे। बच्चे कुछ भी नहीं है। अब आप देखें ना, इतनी चेंज आ गई कि बच्चे हमें हमारे घरों से निकाल देते हैं। तो बच्चे मिलने नहीं आए? इंतजार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमने ना पीछे देखना छोड़ दिया है। कमी किसी को घर की महसूस नहीं होने देते। इंतजार तो रहता होगा फैमिली का कि कोई आएगा मिलने। वो तो सारी जिंदगी रहेगा जी, जब तक आखिरी सांस है तब तक रहेगा। हम हैं ना इधर, यही तो मुझे सुख है। ईद हमारी कैसी ईद तो होती है अंदर खुशियां हो तो फिर ईद बनाई जाती है। हम जैसे लोग अंदर से नहीं बनाई जाएगी। टोटल 18 अफराद हैं, उनके अपने हैं, सगे हैं, औलाद है, बेटियां बेटे या बहू है, मिसेज है इनकी। वो नहीं कभी आते, वो कभी टेलीफोन भी नहीं करते। आपसे उसने कहा इंतज़ार है, आने वाला है, ये अपने बेटे का इंतज़ार करें। और वो बेटा क्यों नहीं आता? बेटा इनको छोड़ के चला गया, नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज ईद का दूसरा रोज़ है। हम लोगों ने सोचा और मेरी टीम ने कि क्यों ना आज ईद का दूसरा रोज़ जाके ओल्ड एज होम में मनाया जाए, जहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं जो उनको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं। हम ये बच्चे आजकल के जनरेशन के क्यों ये नहीं समझते कि उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पे, तो हम बुढ़ापे में उनका सहारा क्यों नहीं बन सकते। तो आइए उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपना ईद का दिन आज का कैसा गुजारा और उनको किसका इंतज़ार है कि कौन आके उनसे मिलेगा। आइए मेरे साथ। चलें दादू जी से आज ये पूछते हैं कि आज माशाल्लाह स्वीट 16 लग रही हैं, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? फिलहाल तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। किसका? कि कोई ना कोई विज़िट करने आए, तो इसलिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। ईद का दिन है, मूड अच्छा है, खुशी है। अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि आज का दिन ज़िंदगी में दिया और हमने देखा और मनाया। अच्छा, रमज़ान में रोज़े पूरे रखे? और रोज़ों का मसला ये है कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट प्रॉब्लम है। ओ अच्छा, इस वजह से नहीं हो सकते। तो बाकी सब चीज़ें कंप्लीट है, उसका शुक्र करते हैं कि चल फिर रहे हैं, तंदुरुस्ती दी। और ये हमें खुर्शीद ओल्ड एज होम दिया, इन्होंने हमें शेल्टर दिया, हमारी रहाइश का, खाने का, पीने का, पहनने का, सब कुछ हमारे लिए बंदोबस्त किया है कि हम किसी को याद भी नहीं कर रहे। हम इतने इधर खुश हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों बॉदर करें उन लोगों को। Those people they don't bother us, so we should not bother them. They don't bother you। वैसे आप वेट किसका ज़्यादा करें, किसकी ज़्यादा उम्मीद है, कौन आके विजिट करें? वो मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे मिलने आती है, वही मुझे मिलने आएगी। दोस्त का इंतज़ार? दोस्त है मेरी जी। दोस्त ने दोस्ती नहीं छोड़ी? नहीं छोड़ी, घर में आना जाना मेरा उसके साथ, प्यारी सी दोस्त रज़िया और नाम है। मेरी दादू का नाम भी रज़िया था। जी जी जी। क्या हुआ, इमोशनल क्यों हो गई है? नहीं, मैं इमोशनल नहीं हूँ। ज़ाहिर है टाइम अच्छा है, दिन अच्छा है मिलने का, तो इमोशनल भी बंदा हो ही जाता है। आपका अपना नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल खुर्शीद है। अच्छा, आपका नाम भी इकबाल खुर्शीद है? जी जी। वैसे चलें, रज़िया इनकी फ्रेंड है, वो मेरी दादू का नाम है, और इनका नाम है इकबाल खुर्शीद, और खुर्शीद मेरी एक दादू का नाम है। और खुर्शीद हमारी मैडम का नाम है, जिन्होंने ये हमारे लिए शेल्टर बनाया, हमारे लिए अरेंज किया, ताकि ये लोग जो इनके घर नहीं है, कुछ आसरा नहीं है, तो इनको सहारा दे सके, इनकी हेल्प कर सके, इनकी मदद करे। हमारी बहन ही है, एज हमारी जितनी है, हमारी भी 72, उनकी 80 के करीब होगी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, से सलामती दे। और हारून साहब को ख़ासकर जो मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ का, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दे रहे हमें। आप लाहौर से? जी, मैं लाहौर से हूँ। आपके बच्चे नहीं आते? मैंने पहले कह दिया, those people they don't bother us, so we will not bother them.
So no need to ask again, please, because you asked already. चले आगे अब आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, आप कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो ईद का दिन आज कैसे, क्या सोचा है, सारा दिन क्या करना है सहेलियों ने मिलकर? ईद में जो करते हैं खुशियाँ मनाते हैं, खाते पीते हैं। मैं कहीं जा भी नहीं सकती, नहीं तो मैं ये भी बताऊँ कि पार्क में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो लेकिन बहुत अच्छा है, ईद का दिन है, ज़िंदगी में ये दिन आया है, अल्लाह का शुक्र है। खुर्शीद ओल्ड एज होम ने हमें संभाला हुआ है। ऊपर से ये हारून साहब इसको चला रहे हैं, यहाँ के ओनर हैं, और बड़े डिसिप्लिन तरीके से वो चला रहे हैं, अच्छे तरीके से। हमें जहाँ शेल्टर मिला हुआ है, खाना मिलता है, हर चीज़ मिलती है। कपड़े ये इन्होंने दिए थे बड़ी ईद पे, मैंने कहा जैसे ईद पे भी ये पहन लेते हैं। तो नए ड्रेसेस नहीं लेके? नहीं दिए, वो दिए हैं, लेकिन ये पहना है तो पुराने पिछले साल के ये वाला? हाँ, 2 सूट दिए हमें, वो भी ईद के लिए। तो आपको कौन मिलने आएगा, किसी का इंतजार? भी नहीं आएगा, आपने आना था, आप आ गए हो। आप ही का इंतज़ार था, हमें पता चला था कि आप आ रहे हो। अच्छा, हमारा इंतज़ार था। तो अगर मैं लेट हो जाती तो ना आ पाती आज पे? तो फिर इंतज़ार करते रहते हम। कभी तो आ ही जाते, जब कहा था तो कभी तो आना ही था। इंतज़ार लंबा नहीं होने दिया हम लोगों ने, इसीलिए पहले ही खत्म कर। हाँ, ये आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तो आप में से कोई किचन में जाके कुकिंग वगैरह नहीं करता? मैं तो नीचे नहीं जा सकती, ये चली जाती। मैं अगर ज़रूरत पड़े तो चली जाती हूँ। तो आपने कभी कोई खाना वगैरह नहीं बना के खिलाया? बनाया है। क्या बनाती हैं स्पेशल? कल मैंने लाल दले मसर वाली दाल बना के दी थी। क्या बात है। और चावल पुलाव था, चिकन पुलाव था, चिकन पुलाव। एक दिन शलजम पका के दिए थे। क्या बात है। और शलजम गोश्त बनाया था, और भिंडियाँ कल पकाई थी। तो कुछ एक ही दिन में बना लिया? नहीं, बीच बीच में कहीं ना कहीं जो बाबा पूछते रहते हैं, फिर मैं बना लेती हूँ। अच्छा, फिर ईद के दिन क्या स्पेशल बनाना है? अभी आपने कोई स्वीट डिश बनानी है या कोई और खाना बना के खिलाना है? आंटी के ज़िम्मे कुछ लगाया है सबने? मैं सेवइयाँ बनाऊंगी। क्या बात है। मुझे लगता है किचन तो आपने संभाला हुआ है। नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं चल फिर सकती हूँ तो अच्छी बात है। अच्छा, वैसे इनकी वेल पावर ना मेरी नानी जैसी है। नानों के पाँव इतने इतने सूजे हुए हैं, रोज़े भी सबको माशाल्लाह पूरे रखवाए हैं, और साथ अपना कुरान भी, नमाज भी, इबादत भी। वही ना मेरे घर वालों की वाली स्ट्रीक है कि करते रहना है। हाँ जी जी। परसों शलजम गोश्त में से कल भिंडियाँ बनाई थी, खासकर हल्की नमक मिर्च डालती हूँ, क्योंकि मुझे बीपी का इशू है, हार्ट का इशू है, तो ज़ाहिर मेरे हाथ से काम ही पड़ता है। तो यहाँ पे कोई कहता नहीं है कि ज़रा नमक ज़्यादा कर दें कि मिर्च ज़्यादा कर दें? सारे सब ओल्ड एज हैं, सबको हल्का नमक मिर्च चाहिए। मतलब कि किचन की कमांडर ही है। जाते हैं, यस, ज़ाहिर है शादीशुदा हुए तो फिर सारी उम्र गुजारी तो कमांडरी तो रहेगी। कभी जॉब भी की थी? जी, मैंने जॉब की। कहाँ? कराची में। आप कराची भी थे? नर्सिंग में जॉब की है मैंने। ऑलराउंडर हैं दादू जी। जी जी जी। चलें, आप लोग अपना अच्छा दिन गुजारें। और आपके क्या प्लान है? आप तो खैर नीचे नहीं जाती हैं, तो ऊपर आपके पास आके सारे बैठ कुछ यहाँ मिल जाता है। तो ऊपर आप नीचे नहीं जाती, बोर नहीं हो जाती ऊपर? नहीं, अभी वो हमारे लिए टीवी लगा रहे हैं ना, बोर क्यों ना। ये प्रोग्राम हम वहाँ देखेंगे ना टीवी पे इंशाल्लाह। क्या तो हारून साहब तो बड़ा ख्याल रखते हैं, बेटों की तरह, माँओं की तरह। हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमारा ख्याल रखते हैं। बल्कि सारा इनकी जो टीम है ना, सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। खुश हैं हम यहाँ पे, घर लगता है ही घर। मेरा तो कोई घर है भी नहीं है, तो यही घर है। तो अगर मैं घर नहीं समझूंगी तो फिर मैं रह नहीं सकती। मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक है, हर चीज़ मिलती है, हारून साहब ख्याल रखते हैं, कपड़े, मेडिसिन, खाना, हर चीज़ देते हैं, और सबसे बढ़कर इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। मतलब कि अपनों की कमी महसूस नहीं,
नहीं होती। और वो कभी आए भी नहीं आपसे मिलने? बस उनको तो आप छोड़ ही दें, ऐसे ही हैं हम। शाम को मेरा दिल उदास होता है, मैं अक्सर कहती हूँ कि टीवी जल्दी जल्दी लगाएं, क्योंकि 3 बजे के बाद मैं उदास होना शुरू हो जाती हूँ। बस और कुछ नहीं है, बाकी सब। तो आप लाहौर में किस इलाके में रहते? इधर ही थे, जिधर मर्जी समझ लें। हाँ, पेके मेरे नारवाल के हैं, ससुराल मेरे कसूर के हैं। मैं इधर रहे हैं, हम लाहौर में रहे हैं। मेरे हस्बैंड पैरालाइज हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो बस इसी तरह बेघर हो गए। घर बिक गया, तो इन्होंने हमें संभाला हुआ है, रखा हुआ है बड़े प्यार से। हरून साहब ने, इनके खुर्शीद मैडम जो हैं, जिन्होंने ये खोला है, ये चलाया है, बड़े प्यार से उन्होंने चलाया इसे, उसे ये चला रहे हैं और अच्छे तरीके से हो रहा है सब कुछ। तो आपके बच्चे? फिर वही बात, थोड़ा सा बता दे। कुछ भी नहीं है, बस ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि वो इस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहती, इतना उनका दिल उदास भी है और दुखा भी हुआ इस चीज़ से। चले, कोई बात नहीं, आज का दिन अच्छा गुजारे और खुशी खुशी गुजारे। आपको भी ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और आप एकदम से नर्वस ना हुआ करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आवाज़ से तो लगता है काफ़ी रोबदार रहे हैं। काफ़ी रोबदार हैं, बस ये अल्लाह की मेहरबानी है और कुछ हारून साहब हैं हमारे, उनकी मेहरबानी है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ईद के हवाले से कि आपने टाइम निकाला और हम लोगों के पास आई। आपकी पूरी टीम को हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं अंकल, थैंक यू आपका हम करते हैं कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप हमसे बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब हम जाते हैं कहीं पे तो लोग काफ़ी, आपको पता है ना, ज़रा नहीं बात करते। नहीं, हम बिल्कुल करेंगे बात, जो और अच्छी बात है कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह रमज़ान का महीना कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मेरा ख्याल है कि मेरे अपने घर में कभी ऐसा रमज़ान नहीं गुजरा। उसकी वजह ये होती है कि एक तो रोज़े के वक्त आपको अल्लाह ताला की हर नेमत मिलती है। जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारे बड़े अच्छे रमज़ान गुजरे हैं और आइंदा भी अल्लाह पाक बेहतरी लाएगा। और अपना ओल्ड एज होम की तरफ से भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और ये लोग हमारा माशाल्लाह बहुत ख्याल करते हैं। अल्लाह पाक इन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद का दिन आप कैसा गुजारा? कैसे गुजारा है? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। सब बैठे रहे हैं, गपशप होती रही है, खाया पिया। और ईद में यही होता, अब हम जिस उम्र में हैं उसमें हम आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। एक वक्त था जब हम बाहर निकलते थे दोस्तों में, अब तो अपने घर वाले अपने पास नहीं रहे तो दोस्त कौन आएगा। बहरहाल हम यहाँ मुतमईन हैं, खुश हैं। तो कभी आप वो वक्त भी था कि जब आप महफिल में बैठे होते थे, कभी आप गाना गाते थे या कुछ भी, तो सबसे ज़्यादा लोगों को आपकी क्या बात पसंद आती? लोगों की कौन सी बात पसंद आई? लोगों को आपकी कौन सी चीज़ पसंद आती थी? आपका शुगर लगाना, हंसना खेलना या गाने गाना? नहीं, मैंने शुरू से ना, मैं इन चीज़ों से ज़रा दूर ही रहा हूँ। अच्छा, क्यों? बस मेरे कुछ घर का माहौल ऐसा था। सीरियसनेस? क्योंकि हम लोग ना वो आखिरी रोग रह गए हैं। जो पहले मामला थे आज से 20-25 साल 50 साल पहले, अब वो बहुत चेंज हो गया। अब तो ईद मिलने भी मोबाइल के ऊपर ही आ जाते हैं ना। वो वक्त जो था, लोग मिलते थे, घरों में आते, नहाना जाना, वो और चीज़ थी। अब तो बहुत चेंज हो गया। अब आप देखें ना, इतनी चेंज आ गई कि बच्चे हमें हमारे घरों से निकाल देते हैं। इससे बड़ी और चेंज क्या होगी। और हम लोगों के वक्त में तो ये ओल्ड होम वगैरह का तस्वुर भी नहीं था। अब ऐसा क्यों हुआ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम फिर भी दुआ देते हैं
कि अल्लाह पाक इन सबको हदायत दे। तो बच्चे मिलने नहीं आए? इंतज़ार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमने ना पीछे देखना छोड़ दिया है, अब आगे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त है, क्या ज़रूरत है खाम खाई टेंशन लेने की। अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है, बस उसका शुक्र अदा करो हर हाल में। अच्छा, क्या खाया, क्या पिया, क्या कुकिंग भी करते हैं यहाँ पे आप? नहीं, हम लोग कुकिंग नहीं करते। कभी दिल करे तो आप जाते भी नहीं? नहीं, वैसे अपना शुगर के तौर पे हाँ जी। इस दफ़ा मैंने ईद पर सेवियाँ बनाई थी, क्या बात है। क्योंकि ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया। और बस ईद के हवाले से यही बात है कि अच्छी ईद गुजरी माशाल्लाह। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि अपने याद तो आते हैं ना, बच्चों का ईदियाँ लेना देना, आना जाना, सबका इकट्ठा होना। ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास दिन रखा है कि आदमी अगर पूरा साल भी किसी से नहीं मिलता ना, तो इन दिनों में तो लोग, अल्लाह पाक ने ये दिन देखो ऐसा बना दिया कि आप कब्रिस्तान तक चले जाते हो, जो नहीं है उनसे भी मिलने चले जाते हो। लेकिन हमारा मिलना जो है ना एक महदूद हो गया। अंकल, आपको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी ईद मुबारक। अल्लाह में आपको खुश रखे और आप मज़े का दिन गुजारें। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे, अल्लाह पाक आपके लिए सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और फिर मैं आपका खुर्शीद ओल्ड एज होम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद को हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? आपका नाम? मोहम्मद इरफान मलिक। मोहम्मद इरफान सर, आप कहाँ से हैं? मैं इधर लाहौर से ही हूँ जी। लाहौर से ही हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के और अभी तक पूरा दिन आपका कैसा गुजर रहा है? शुक्र अल्लाह का जी, बहुत अच्छा गुजर रहा है। और मतलब बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल होती है यहाँ पे। और मतलब घर से जब दूर आना पड़े और घर जैसा ही माहौल वहाँ पे मिल जाए और लोग भी अच्छे केयर करने वाले मिल जाएं, तो कोई महसूस ही नहीं होता कि घर से आप दूर हैं। बहुत अच्छा गुजर रहा है दिन, शुक्र है। आज कोई सबके साथ बैठ के गप्पे शप्पे लगाई? हाँ, अभी तो इतना मौका नहीं मिला। नमाज के बाद जब आए थे तो अभी बैठेंगे दोबारा इंशाल्लाह, तो फिर करेंगे। लेकिन शुरू में अभी इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला जी। अच्छा, ज़्यादातर गप्पे किस चीज़ पे लगती हैं आपकी? सियासी पार्टियों के ऊपर आपके तबसरे होते हैं या क्या होता है? नहीं, सियासी गुफ्तगू तो नहीं इतनी होती यहाँ पे। अब एक दूसरे से बस हल्का फुल्का मजाक चलता रहता है, जैसे लोगों की आदतें होती हैं उस हिसाब से एक दूसरे के साथ बातचीत होती है। लेकिन सियासी गुफ्तगू नहीं होती इतनी यहाँ पे। मतलब को यहाँ पे लोगों की जितने बुज़ुर्ग हैं उनकी ऐसी तबीयत भी नहीं है कि वो ज़्यादा देर गुफ्तगू कर सकें, तो या ज़्यादा कोई मुश्किल किस्म की, तो इसलिए उनकी तबीयत के मुताबिक बस बातचीत होती है, और ताकि वो खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें हम सारे हमेशा। तो सब में से शरारती कौन सबसे ज़्यादा? सबसे में शरारती हमारे शाहिद भाई हैं, वो सबका दिल लगा के रखते हैं जी। शाहिद साहब हैं। शाहिद साहब हैं? अच्छा, वो सबका दिल लगा के रखते हैं। वो क्या बातें करते हैं शाहिद साहब? क्या बातें करते हैं? क्या शुगर लगाते हैं? सबका मतलब कि सबकी तबीयत के मुताबिक उनको ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी पुराने और सबको जज अच्छी तरह उन्होंने कर लिया हो कि किसकी कैसी तबीयत है, वो उसकी तबीयत के मुताबिक ही अच्छे सवाल, मतलब उनका मुस्कुराहट, उनके अगले की ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाते रहते हैं बस वो। तो सर शाहिद, आपके साथ आपने कहाँ दिल लगाना है, पहले मुझे ये बताएं। मतलब जिस तरह का माहौल है उस तरह के हिसाब से वो सबका, मतलब कमी किसी को घर की महसूस नहीं होने देते कि पीछे से जो अपनी तकलीफ़ें छोड़ के आए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे उनकी तबीयत में मतलब इस तरह का है कि वो अब सब अपनापन महसूस होता है यहाँ। बाकी जितने भी स्टाफ हैं, हारून साहब और दूसरे, तो उनके भी यही है कि बड़ी अच्छी तरीके से सबको केयर करते हैं। इंतज़ार तो रहता होगा फैमिली का कि कोई आएगा मिलने? वो तो सारी ज़िंदगी रहेगा जी, जब तक आखिरी सांस है तब तक रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी आके अगर पिछली ज़िंदगी को ही आपने याद करना है, तो फिर यहाँ पे आके फिर फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे तो बंदा इसलिए आता है ताकि पिछली जो तकलीफ़ें हुई उनको ख़त्म कर सके या कम से कम कर सके। चलें, खुश रहें और ईद का दिन अच्छे से मनाएं। ये तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए। अल्लाह, हम हैं ना इधर, तो आप इस चीज़ से क्यों फिक्र? यही तो मुझे सुख है, यही तो मुझे सुख है, यही मुझे सुख है कि आप हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको ता क़यामत सलामत रखे, अल्लाह खैर करे। और कभी कोई कमी ना दे,
कभी कोई कभी ना दे, कभी कोई कभी ना दे। मेरा कुछ पता नहीं, आज हूँ कल नहीं हूँ, पता नहीं कैसा कैसे अल्लाह उनका सहारा है, अल्लाह उनका हामी नासिर है। आप जैसे मुखैर हजरात दुनिया में बड़े पड़े हैं, कोई ना कोई तो उनको देख लेगा ना, कोई ना तो देख, कोई ना कोई तो देखेगा ना। अच्छा सर का नाम रहमत है? मेरा नाम रहमत अली बेटा। अच्छा सर, मैं तो यहाँ पे आपके साथ ईद मनाने आई थी, बट आपकी इमोशनल स्टोरी हम सुन रहे हैं। क्या मैं आपके लिए ईद के लिए आई थी, ईद के उसके हवाले से कि अब यहाँ पे आके तो कहती मैं परेशान हो गई आपकी बात सुन के। बेटा ईद हमारी कैसी ईद, हमारी कैसी ईद? ईद तो होती है अंदर खुशियाँ हो, अंदर खुशियाँ हो, चेयरनेस हो, तो फिर ईद बनाई जाती है। हम जैसे लोग ईद करके फंस लेंगे कि हमने ईद बना ली है, लेकिन अंदर से नहीं बनाई जाएगी। नहीं, नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया है, आपको अल्लाह ताला अजर खैर अता करे कि आप तशरीफ़ लाई हैं और हमारे पुरस कर ले आई है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रखे, आपका दामन खुशियों से भरा रखे, खुशियों से भरा रखे, अल्लाह ताला खुशियों से भरा रखे। आपको कभी किसी किस्म की कोई दुख, कोई तकलीफ़ ना हो, कभी कोई मर्ज़ ना लगे, कभी कोई बीमारी ना आए, शफा याब रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, वो आपकी खुशियाँ देखें और आप उनको कामयाबियाँ करके दिखाएं। अल्लाह आपको हर फील्ड में कामयाब करे, हर फील्ड में काम करे, कभी किसी नाकामी का मुँह ना देखना पड़े। आबाद शाद रहे। चलें सर, अगर आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईद मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं सबके साथ मिलके? मेरी ये सेकंड ईद है। मैं लास्ट ईद में यहाँ आ गया था, 22 मार्च को यहाँ था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ था, बेहतरीन, सब ने बैठ के केक वगैरह थे, कुछ पता नहीं क्या क्या, इन्होंने भरपूर टेबल भरे हुए थे, बैठे हुए थे साहब, बड़ी अच्छी तरह से खूब बनाई, बड़ी अच्छी ईद बनाई, बड़ी। ये इंसान जो है ना, ये मैं तो इंसान नहीं कहता है, आई एम सॉरी, इसका दर्जा कुछ इंसान से बढ़ के चला गया। आपने कभी इनको डांटा नहीं? वो डांटने के काबिल ही नहीं है, तो उसका एवरी टाइम इज चीयरफुल फेस, उसका फेस ही चीयरफुल हो। कभी उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा नजर आया ही नहीं मुझे कभी, तो मैं उसको क्या डांटूं? अभी देखते ये चेहरा है इनका, ये चेहरा, और ये सिंपैथी है, हम्बल है, क्वाइट है। आपकी दुआएं हैं रहमत साहब, आपकी दुआएं। चलें सर, आई विश यू ईद मुबारक और आप अल्लाह करे अपना पूरा दिन अच्छे से गुजारें, ठीक है? थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट किसी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्शीद बेगम मेरी वालदा साहबा हैं, उनके नाम से खुर्शीद ओल्ड एज होम जो है वो मैंने बनाया है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि उन बुज़ुर्ग अफराद के लिए ऐसा अदारा बनाया जाए, ऐसा उनको शेल्टर दिया जाए, जो लावारस बेसहारा लोग हैं, जो जिनका कोई भी नहीं है, जहाँ जिनकी औलाद ने उनको घर से निकाल दिया, उन लोगों के लिए एक ऐसा घर हो जो उनका अपना घर हो, जहाँ पे वो अपनी पूरी तमाम ज़िंदगी आराम से बग़ैर परेशानियों से गुजार सकें। तो मैंने ये अदारा अपनी वालदा की ख्वाहिश पे बनाया। यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल, और ये लोग कहाँ से? टोटल 18 अफराद हैं, ये मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं। एक नीचे बुज़ुर्ग जिनसे आप बात कर रहे थे वो फैसलाबाद से हैं, रहमत साहब। फिर अभी जो आंटी हैं ये साहिवाल से हैं, एक हमारे सियालकोट से बुज़ुर्ग हैं, एक हमारे बुज़ुर्ग कश्मीर से हैं, फिर एक कराची से लांडी वाली साइड से हमारे पास एक बुज़ुर्ग है। मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे पास ये बुज़ुर्ग पहुँचते हैं, लाहौर से भी 3-4 बुज़ुर्ग हैं। तो इनकी फैमिलीज़ इनको मिलने नहीं आती? कुछ लोग इनके अजीज़ रिश्तेदार मिलने आते हैं या टेलीफोन पे बात करते हैं। कुछ ऐसे जो इनके अपने हैं, सगे हैं, जिन औलाद है, बेटियां बेटे या बहू है, मिसेस है इनकी, वो नहीं कभी आते, वो कभी टेलीफोन भी नहीं करते। कभी भी नहीं आते, कभी टेलीफोन भी नहीं करते। तो अभी चूँकि मैं ऊपर जिन आंटी से बात कर रही थी, उनको मैं दादू तो बुला रही थी, उनको अच्छा भी लग रहा था, बट जब मैंने उनसे थोड़ी शुगर वाली बात की तो वो एकदम से हाइपर हो गई।
रीज़न ये है कि ये अपनी फैमिली को डिस्कस ही नहीं करना है, उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। ये इतना इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि अपनों की वजह से उस औलाद ने हमें जहाँ तक पहुँचाया है, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया है, जिनको अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ हमने लेके दी है, जिनके लिए रात दिन हमने एक कर दिया, वो हमें ओल्ड एज होम में छोड़ के चले गए। ये सोचते रहते हैं सारा दिन, फिर उनके बारे में कोई बात करे तो ये गुस्से में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। अब मैं क्या उसके बारे में कहूँ उनकी, तो ये इस वजह से वो एकदम से वो गुस्से में नहीं आती, वो परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या, अब फिर वही बात शुरू होगी तो मैं क्या उसके बारे में कहूँ। बस ये परेशान रहती हैं हर वक्त। इनका सुबह से इंतज़ार शुरू होता है, शाम तक इंतज़ार चलता है कोई आए। ये जिसके बारे में गुस्से में आई हैं उन्हीं का ये इंतज़ार कर रही है कि वो आ जाए, कभी भी आ जाए। जिसका आपने वो कह रही आने वाला है, आपसे उसने कहा इंतज़ार है, आने वाला है, ये अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। और वो बेटा क्यों नहीं आता? बेटा इनको छोड़ के चला गया, नहीं आता वो। कभी उसका टेलीफोन, कभी उसकी खुद मर्जी हो तो फ़ोन कर लेता, हम कभी करें तो वो सुन लेता, कभी नहीं सुनता। बस ऐसे ही इनका सारा दिन इंतज़ार में, सारा दिन इनका गुजरता, अपने बेटे के इंतज़ार में गुजरता। वो जो ये कहती मेरा अकेला ही बेटा है, एक ही बेटा, और उसको कहती मैंने बड़े नाज़ों से, बड़े लाडों से मैंने उसको पाला, उसके हर नाज नखरे उठाए हैं। तो बस उसी ने इनका घर भी बेच दिया, बेटे ने। इसका अपना घर था वो बेच दिया। तो अब ये बेचारी ओल्ड एज होम के, इसको छोड़ के चला गया ओल्ड एज होम, कभी वापस नहीं आया। क्या आउट ऑफ कंट्री चला गया हुआ कि लाहौर में ही है? तो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कभी उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। पता नहीं लाहौर में है या कहीं और, नहीं कोई पता, कभी रब्ता नहीं हुआ उनसे। तो आप इनका क्या टाइम टेबल क्या सेट किया हुआ है, कैसे इन लोगों को लुक आफ्टर करते हैं? इनका सुबह 7:30 बजे नाश्ता होता है, नाश्ते के टेबल पे सब लोग आ जाते हैं खुद से। दोपहर का खाना 1:30 बजे और रात का 8 बजे खाना हमारा होता है। और ये पूरे टाइम पे, बल्कि इनका टाइम यही, इनका ध्यान ही खाना ही तो होता है इन्होंने। और वो सारा दिन क्या, ये 10 मिनट पहले 5 मिनट आके टेबल पे बैठ जाते हैं, तो खाना इनका लग जाता है। इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बनती, बताते हैं हमने आज दाल चावल खाने हैं, हमने भिंडी खानी, हमने शलजम गोश्त खाने, कुछ भी इनकी जो मर्ज़ी हो उसके मुताबिक वक्त। हम इनसे पूछते हैं कि आज क्या बनाए, माँ जी आज क्या पसंद है आपको, उधर नीचे बुजुर्ग है उनसे पूछते हैं आपने क्या खाना है, पसंद की चीज़ें बताते हैं, हम बनाते हैं उनको। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं, और अल्लाह पाक इसमें मदद कर रहा है हमारी। इन बुज़ुर्गों के लिए जो कुछ भी हम, इनकी ख्वाहिश होती, इनकी फरमाइश होती है, उसके मुताबिक हम खाना इनको बना के देते हैं। इनकी फरमाइशें भी आप पूरी करें, इनको लुक आफ्टर भी करें। ऑब्वियसली बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर, ये सारी आम हैं प्रॉब्लम्स, सारे हेल्थ इश्यूज आम हैं, तो उनकी मेडिकेशंस आप कैसे? एक तो हमारा जो आपने देखे नीचे सारी मेडिकल की सहूलतें हमारे पास हैं। बीपी ऑपरेटर्स है, सक्शन मशीन है, नेबुलाइजर मशीन है, एयर मैट्रेसेस हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हमने सब चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ तक कि मेडिकल के बेड भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इनका सुबह शाम जो नर्सिंग स्टाफ है उनका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह चेक करते हैं, तो फिर उसके मुताबिक हम लोग इनको खाने के लिए चीज़ें देते हैं। और शुगर चेक करने के बाद इनको फिर कोई अगर मीठी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर हम देते हैं, वरना उस बुज़ुर्ग को या माँ जी को हम लोग नहीं इस तरह की चीज़ देते जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है या शुगर का कोई मसला है। उनसे फिर हम दूसरी उनको कोई और चीज़ दे देते हैं। खुर्शीद ओल्ड एज होम का जो ऑफिशियल नंबर है 0321 111 7290। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, जो कि बुज़ुर्गों से ही रौनक होती है घर की। जिस दिन सारी औलाद ये चीज़ समझ जाए ना, तो शायद कोई भी ओल्ड एज होम यहाँ पे ना एग्जिस्ट करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक।